तो आइए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 16 से कंप्लीट कर चुके 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, 0 से पाई और इसको आई बराबर मान ले। आई मतलब आपका इंटीग्रेशन है और एक्स tan को ना तोड़ दीजिए साइन बाई कॉस में, साइन बाई कॉस, और इससे को चेंज कर दीजिए कॉस में और एक कॉसेक को चेंज कर दीजिए क्या में, साइन में, और ए डी ए कॉस कॉस कैंसिल और ये हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई, 0 से पाई। ए रह गया एक्स, ए साइन ऊपर रह जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। अब कह दीजिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज नंबर 5 से यूज कर लीजिए। तो आई प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल साइन स्क्वायर अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल डीएक्स, और ये समी यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर 0 से पाई, पाई माइनस में एक्स, साइन 180 माइनस थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डीएक्स, थीटा के जगह पर एक्स है। ये समीकरण बन गया सेकेंड। तो कह देंगे समीकरण फर्स्ट और प्लस में सेकेंड, आई आई जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 2i, 0 से पाई और 0 से पाई कॉमन ले लीजिए तो x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ए 2i 0 से पाई साइन और सॉरी यहाँ पे क्या ना साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है ना साइन थीटा ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस में पाई माइनस में एक्स डी एक्स, पाई पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 2i 0 से पाई मिल गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू पाई डी एक्स। तो इस पाई कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2i पाई को बाहर कर ले, ए 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये समीकरण सेकेंड हो गया था। यहाँ से समीकरण इसको ना थर्ड बना ले, क्या थर्ड, और फिर से प्रॉपर्टीज नंबर अब यहाँ पे 2 ए आ गया तो 2 से डिवाइड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, या यहाँ पे इसको ऐसे आ गया ए 2i। अब इंटीग्रेट करने के लिए 0 से पाई साइन स्क्वायर को लिख सकते 1 माइनस में कॉस 2x/2 और dx, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 2i पाई बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x और कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, और ये हो जाएगा 2i पाई बाई 2 अपर लिमिट पाई माइनस में यहाँ पे रख देंगे साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मतलब 360, साइन 360 का मान 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 0 cos 0 ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा आई बराबर पाई 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 स्क्वायर और 2 दूनी 4, ये हो गया आंसर। तो 16 क्वेश्चन नंबर 0 से पाई का इसका इंटीग्रेट क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको भी आई बराबर लेट कह लीजिए 0 से पाई बाई 2, tan को लिख सकते अंडर रूट साइन एक्स बटा अंडर रूट कॉस एक्स एस लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 1 प्लस इसको भी लिख सकते हैं रूट साइन एक्स बाई रूट कॉस एक्स। तो रूट एक ही रूट में करना था, इसको अलग अलग रूट कर दे, साइन बाई कॉस क्या होता है tan, इस tan को यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए। अब यहाँ पे आई बराबर हो गया 0 से पाई बाई 2। अब ना यहाँ पे ऊपर में साइन एक्स रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स को रहने दीजिए, एलसीएम ले लेंगे रूट कॉस एक्स, एलसीएम ले लिए रूट कॉस, क्या गया रूट कॉस एक्स और प्लस में रूट साइन एक्स डी एक्स।
cos x कैंसिल, ए आई बराबर आ गया 0 से π/2 रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स dx। इसको समीकरण फर्स्ट बना ले। अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट बनाने के बाद प्रॉपर्टीज नंबर 5 से चल दीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 5, आई बराबर 0 से π/2। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, अंडर रूट साइन π/2 अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और यहाँ भी हो जाएगा अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल प्लस में अंडर रूट अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx, और ए आई बराबर 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता, कॉस थीटा, कॉस यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा और ए आ जाएगा कॉस थीटा। ये थीटा के जगह पर एक्स है, ये समीकरण बन गया सेकेंड। अब कर दीजिए समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड, और आई 2i 0 से π/2 दोनों में कॉमन है, 0 से π/2 0 से π/2, तो ए लिखा जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, अब बटा में अंडर रूट कॉस एक्स, अब प्लस में अंडर रूट साइन एक्स, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। अब ये 2i 0 से π/2 एलसीएम दोनों में लेंगे, तो एलसीएम तो दोनों का सेम ही है, साइन एक्स और रूट में कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स और रूट कॉस एक्स, ये आ जाएगा, और ए dx दोनों सेम है तो कट गया, और 2i ये 0 से पाई क्या बन गया 1 ये 2i 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से π/2। अब यहाँ पे हो गया 2i, अब अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, तो i बराबर क्या हो जाएगा π/4 ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 17 तो सिंपल था, यहाँ तक हम लोग का एक प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करने के लिए जानते हैं अपर लिमिट और माइनस में वेरिएबल, और एक कह लिए दोनों को ऐड कर लिए फर्स्ट और सेकेंड को, एक कैंसिल 1 का इंटीग्रेट कीजिए वैल्यू पुट कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट कर रहा है, इसका इंटीग्रेट कीजिए इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करना सिंपल है, प्रूफ करना तो क्या कह लेंगे ना, यहाँ पे आई बराबर इसको मान लीजिए 0 से π(x) और साइन पर पावर 6x cos पर पावर 4x dx। एक इसको मान लीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ये आई बराबर मान लीजिए प्रश्न को, और इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 से क्यों, क्योंकि ये 0 से शुरू होने वाला प्रॉपर्टीज नंबर 5 है, प्रॉपर्टीज 5 लगा लेंगे। प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या कहता है, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, जहां जहां वेरिएबल होगा वहां अपर लिमिट को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए पाई माइनस में एक्स और कॉस पर पावर 4 पाई माइनस में एक्स dx ये कह लिए, और ये आ जाएगा आई बराबर 0 से पाई माइनस एक्स साइन एक पाई मतलब 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन पावर क्या है सम है, तो नेगेटिव को भी पावर क्या कर देगा पॉजिटिव, तो यही हो जाएगा कॉस पर पावर 4 एक्स ही रह जाएगा और dx। समीकरण इसको क्या बना ले सेकेंड, और लिख दे समीकरण फर्स्ट प्लस में क्या सेकेंड। अब फर्स्ट आई क्या हो जाएगा 2i 0 से पाई कॉमन, एक साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 4x dx, अब प्लस में और एक पाई माइनस एक्स
साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 4x और a dx, दोनों को क्या कह लिए, ऐड कह लिए, दोनों को जोड़ दिए। अब वापस यहाँ पे आते, ये 2i, अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, साइन 0 से पाई रह जाएगा, साइन पर पावर 6x और कॉस पर पावर 4x, दोनों में कॉमन है। क्या बच गया यहाँ पर x और यहाँ बच गया पाई माइनस में x और a dx, x कैंसिल, ये 2i 0 से पाई, क्या बच गया पाई और साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 4x और a dx, ते i बराबर पाई यहाँ पे लिख देते पाई बाई 2 को डिवाइड में ले गए और ये 0 से पाई साइन पर पावर 6x कॉस पर पावर 4x और a dx, ये हो गया प्रूफ है। यही तो प्रूफ करना था, पाई बाई 2 0 से पाई साइन पर पावर कॉस पर पावर 4x, ये हो गया था। इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं था, इसमें केवल प्रॉपर्टीज नंबर कौन सा यूज किए, 5, प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर दिए और दोनों समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिए, ये आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट हो गया। यदि क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड का रहा क्वेश्चन क्या है ना, ओ, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड को बनाने से पहले एक हम लोग का क्वेश्चन समझना पड़ेगा, वो पहले क्वेश्चन समझ लेंगे और बना पाएंगे, तभी क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड बनाएंगे। 18 का सेकेंड बनाने से पहले एक हम लोग को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो ना यहाँ पे क्वेश्चन लेते। ये आपका बहुत क्या ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है ना, 0 से पाई बाई 2 लॉग मॉड नहीं है, लॉग साइन x dx, ये है 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x का इंटीग्रेट। अब लॉग साइन x हो या 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस x हो, दो में से कोई हो, साइन हो या कॉस हो, दोनों का इंटीग्रेट करने का सेम रूल और दोनों का इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ध्यान दे, एक हम बनाते एक आप लोग बनाएंगे, तो एक क्वेश्चन को समझ पाएंगे और एक क्वेश्चन पहले हम लोग बना पाएंगे, तभी क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड हम लोगों से बनेगा भी और समझ में आएगा भी, वरना एक क्वेश्चन हम लोग नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड नहीं बन सकता। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x dx, ये दिया हुआ, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ये तो दिख रहा है 0 से पाई, प्रॉपर्टीज नंबर 5, समीकरण इसी को मान लेंगे फर्स्ट, ये मान लिए फर्स्ट, और प्रॉपर्टीज नंबर 5 से चल देते तो i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल dx। ध्यान से समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन समझने वाली बात है। ये आपका लॉन्ग जाएगा क्वेश्चन, बहुत लॉन्ग है, ध्यान रखेंगे। लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा, समीकरण सेकेंड, ध्यान से समझेंगे और ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, नहीं तो आपका ये समझ में आएगा नहीं, बहुत प्रोसेस है इसमें। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ लिए। अभी क्या किया गया, प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज किए, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, साइन आ गया कॉस में, दोनों को जोड़ दीजिए, आई 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x, नहीं लॉग साइन x, अब प्लस में लॉग कॉस x, नहीं लॉग कॉस x, ए आ गया dx, दोनों को जोड़ लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 2i 0 से पाई बाई 2, 0 से क्या पाई बाई 2, ये log m प्लस log m, तो क्या हो जाएगा log m इंटू में n dx, ये हो गया। तो log m प्लस log n, तो क्या हो जाता log m इंटू n, ये कह लिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये 2i 0 से पाई बाई 2 लॉग
ए दिया हुआ है साइन एक्स और कॉस एक्स और dx। तो ए दिया हुआ, इसमें 2 मल्टीप्लीकेशन 2 डिवाइड खुद से करना पड़ेगा। ये हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 से डिवाइड ए कह लिए, ए π/2 हो गया। तो ए लॉग 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या होता है साइन 2a बटा में 2 रह गया dx। ध्यान देने वाली बात है, फिर से 2i 0 से π/2 लॉग m बटा n, तो क्या हो जाएगा लॉग m माइनस में log n, यही होता है फॉर्मूला। अब ये हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेट को ना दोनों में डिवाइड कर लीजिए, 0 से π/2 और log sin 2x और dx माइनस में 0 से π/2 log 2 dx। ये दोनों में इंटीग्रेट क्या कर ले डिवाइड कर ले। यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए लेट कह लेंगे 2x को t, 2x को क्या लेट कह ले t। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना 2 को डिवाइड, यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएट dx, t का dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। राइट, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी। अब अगर वेरिएबल चेंज करते तो लिमिट को चेंज करना होता, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो x बराबर 0, तो इसमें रखेंगे 2 इंटू 0, तो ये 0, t का वैल्यू 0, x का वैल्यू π/2 पुट कर दिए, तो 2 इंटू π/2 और 8t, 2 कट गया पाई, ये आ गया t ना। लिमिट भी चेंज हो गया तो यहाँ पे लिख लेंगे 2i, 0 पे आया 0, π/2 पे क्या आया ना पाई, π/2 पे पाई, और log साइन 2x को मान चुके हैं t, dx मतलब dt/2, ये लिख ले dt/2। राइट ना। अब ठीक है, माइनस में ये हो जाएगा इसका ना 0 से पाई, इसका इंटीग्रेट कर लेते, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इंटू एक्स, और कहां से कहां तक 0 से π/2 तक। राइट, ये समझ पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कर दिए। अब यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, ये रफ कह लेते, यहाँ पे रफ करना ही होगा, स्पेस नहीं के कारण रफ कर रहे हैं। ये 2i 0 से पाई और ये ना कांस्टेंट है तो बाहर कर लेंगे, और एक कांस्टेंट है तो बाहर कह लिए, और ये 0 से पाई आ गया, बच क्या गया log sin t, और log sin t ये dt, और माइनस में ये आ गया log 2। अब अपर लिमिट रख लेंगे π/2 माइनस में लोअर लिमिट, ए अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। अब यहाँ पे 2i और ए 1/2, 0 से π/2, यहाँ पे पाई है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 से यूज कर सकते हैं। यदि अपर लिमिट में 2 डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या करना होगा मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो ये हो गया log sin t dt, और माइनस में ये आ जाएगा यहाँ पे π/2 और log 2। यहाँ पे तो समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2i 2 तो कैंसिल हो गया, 0 से π/2 log प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, यहाँ पे यूज कर ले प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट से। ध्यान दे प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट से क्या करते, अब वेरिएबल अगर चेंज कर दे तो मान में कोई चेंजेज नहीं होता है। t वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल कर दिए x में, और माइनस में π/2 और log 2। राइट, यहाँ तक समझ में आई बात। और ये 2i अब देखे तो ये वापस क्वेश्चन लौट आया, एक क्वेश्चन लौट आया, इतना बराबर क्या i, और माइनस में
पाई बाई 2 और log 2, इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आई बराबर क्या आ गया माइनस में पाई बाई 2 और log 2, ए हो गया आंसर। तो इसका इंटीग्रेट क्या आएगा माइनस में पाई बाई 2 log 2, ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ए हम लोग को ए क्वेश्चन हॉट था। इसी प्रकार से ए आपका 5 मार्क्स के लिए भी है, ए 5 मार्क्स के लिए है एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। 0 से पाई बाई 2 log sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए तो हो गया ना, ये रफ कर लेते हैं। अब हम लोग को याद रखना पड़ेगा क्या ना, ये आगे जो यहाँ पे फॉर्मूला बना लीजिए, क्या बना लीजिए, इसको सूत्र बना लेंगे log sin x। log sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में पाई बाई 2 और log 2, और इसका भी सूत्र बना लीजिए 0 से पाई बाई 2। यदि log cos x हो तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस पाई बाई 2 और log 2, ये दोनों का इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 log 2 आएगा। ये दोनों बड़ा काम का है, दो में से कोई एक पूछ देगा आपका एग्जाम में, 5 मार्क्स कहेगा प्रूफ कीजिए, इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करके दिखाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड जब बनाएंगे तो आसान होगा बनाने में। अब हम लोग बातें समझ में आ गई है, तो अब समझिए बातें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड में क्या है जरा ध्यान देते। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकेंड करा 0 से पाई बाई 2 log tan x प्लस में cot x dx, ये दिया हुआ है। और इसका ये क्वेश्चन है ना, हाँ ये क्वेश्चन है, और इसको कहा जा रहा प्रूफ कीजिए क्या पाई log 2, ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या अपनाएंगे रूल, पहले तो ये ले लेते हैं आई बराबर क्वेश्चन से 0 से पाई बाई 2 log tan को लिख सकते हैं ऐसे sin x बाई cos x s, ये तो क्यों नहीं लिख सकते हैं इसको, और प्लस में cot को लिख सकते cos x बटा sin x s, क्यों नहीं लिख सकते हैं। और ये लिख लीजिए i बराबर हो गया 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान दे तो एलसीएम भी ले सकते हैं सर, और ले सकते हैं तो ले लेंगे sin x और cos x, ये एलसीएम भी ले लिए। तो ये क्या आ गया sin स्क्वायर x और ये आ गया cos स्क्वायर x, ये आ गया। अब ये हो जाएगा i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin स्क्वायर x cos स्क्वायर 1 और ये sin x इंटू cos x dx, और ए आई बराबर 0 से पाई बाई 2 log m बटा n, तो log m माइनस n, तो ये हो जाएगा log m माइनस में log n sin x इंटू cos x dx, ये हो गया। अब ध्यान दे i बराबर, और इसका तो log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, तो log 1 का वैल्यू 0 और माइनस में ये आ गया log sin x इंटू cos x और dx, ये आ गया, और log sin x इंटू cos x, तो ये 0 में इसको घटा लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं i बराबर क्या लिख सकते 0 से पाई बाई 2, ये माइनस है तो माइनस को बाहर कह लीजिए, और ए आ गया log sin x इंटू cos x dx, ये आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए, अब तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या कह लीजिए, अब माइनस है तो इसमें क्या कह लेंगे, अब 2 से ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं, और ए रूल अपना सकते हैं यहाँ पे, तो ए रूल अपनाएंगे नहीं, 0 से पाई बाई 2 रहने दीजिए। तो log m इंटू एन, log m इंटू एन फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा log m
अब प्लस में log m, ये तो सूत्र जानते ही हम लोग, और ए लगा लिए log m इंटू log n, तो log m प्लस log n हो गया। अब आई बराबर, ध्यान देने वाली बात है, अब लिमिट को क्या करते, डिवाइड, ए इंटीग्रेशन को इसमें और इसमें डिवाइड कर लेते हैं, तो ए log sin x dx, और इसको डिवाइड कर लेते 0 से π/2, 0 से π/2 और log cos x dx। अब यहाँ पे आई बराबर, हम लोग सभी जानते, अभी अभी हम लोग प्रूफ किए थे कि 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में π/2 और log 2 होता है। इसका भी इंटीग्रेशन अभी अभी हम लोग सीखे, माइनस में π/2 और log 2 होता है। नहीं अभी अभी सिखाया गया था, अभी बताया गया था प्रूफ करके। और ये माइनस प्लस में π/2 और log 2, और ये माइनस प्लस में π/2 और log 2, ये दोनों सेम है तो ये जुड़ जाएगा, तो 2π/2 और log 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, पाई log 2, ये पाई log 2, ये हो गया प्रूफ। ये पाई log 2, तो पाई log 2 यही प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ था। तो ये जब तक इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते तब तक इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे, इसलिए सबसे पहले हम लोग का इंटीग्रेट सीखना पड़ा 0 से π/2 log sin x का। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 18 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर यदि 19 हम लोग समझ लिए तो क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज ही के क्लास में। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते, ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, करा 0 से π/2, इसका इंटीग्रेट करना है किस मेथड से, प्रॉपर्टीज मेथड से। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 5। क्यों, क्योंकि 0 से शुरू होने वाला कौन सा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 का जब प्रॉपर्टीज नंबर 5 हो तो इसको समीकरण फर्स्ट बना ले, क्वेश्चन को ही समीकरण क्या बना ले, फर्स्ट। ये फर्स्ट बनाने के बाद अब यूज कर लीजिए प्रॉपर्टीज 5 से। तो आई प्रॉपर्टीज 5 बड़ा मतलब इजी है। प्रॉपर्टीज 5 क्या है इजी, क्योंकि ये कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 5 की अपर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, और ये अपर लिमिट में वेरिएबल को क्या कह लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बस इतना ही तो प्रॉपर्टीज नंबर 5 है। यही रूल हम लोग क्या कह लिए, अपना लिए, सारे में अपर लिमिट में वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दी। अब यहाँ पे आई बराबर आ गया 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा, मतलब x को थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos पर पावर 5x, और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन पर पावर 5x। ये समीकरण सेकेंड, तो इसको लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस में सेकेंड। तो आई 2i 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2, ये लिख देंगे cos पर पावर 5x, साइन पर पावर 5x और cos पर पावर 5x, अब प्लस में, और ये लिख देंगे साइन पर पावर 5x, cos पर पावर 5x प्लस में साइन पर पावर 5x dx। ये दोनों को क्या कह लिए, ऐड कर लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2i, 0 से क्या π/2। अब दोनों में एलसीएम ले लेंगे, क्या बाबू, दोनों में एलसीएम क्या है ना, सेम है, साइन पर पावर 5x और cos पर पावर 5x dx। अब ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos पर पावर 5x, और ये हो जाएगा साइन पर पावर 5x, ये सेम है, कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा 2i 0 से π/2, तो ये आ गया 1,
1 का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते, एक बच्चा भी जानता, 1 का इंटीग्रेशन x होता और 0 से π/2, और ये हो गया 2i। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट i बराबर आ गया π/4, ये हो गया आंसर। तो 0 से π/2 cos पर पावर 5x बाई साइन पर पावर 5x प्लस में cos पर पावर 5x का इंटीग्रेशन क्या हो गया π/4, ये आ गया π/4। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 20 बनाए तो 20 बन जाएगा। वो कैसे सर, इसको रफ कर सकते हैं, यस रफ कर सकते। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 जो क्या है ना हिंट देते हैं, एक करा 0 से π/2 और साइन पर पावर 4x, और यहाँ भी दिया हुआ साइन पर पावर 4x और प्लस में cos पर पावर 4x dx। ये इसमें भी लग रहा है सेम टू सेम है, एक जैसा दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इसी के जैसा 19 के जैसा 20 बनाएंगे तो बन जाएगा, और इसका भी रिजल्ट क्या आएगा π/4 कट जाएगा। तो ये 20 नंबर आप लोगों से बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 है। यदि इसी को रूट चढ़ा दे तो कोई दिक्कत है क्या? नो, कोई दिक्कत ना है। इसी प्रकार रूट है तो रूट भी रहने देंगे सारे। देखिए अगर रूट है तो जैसे है वैसी रहने देंगे, वैसी रहने देंगे, वैसी रहने देंगे और वैसी रहने देंगे सेम। तो एलसीएम लेंगे कट जाएगा 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आप लोग बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 तो बताया हुआ, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 और 27 बन जाएगा, 28 भी बन जाएगा और 29 तक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 21 समझाकर बनाकर दिखाते हैं तो क्लियर हो जाए, क्योंकि डॉट हो सकता है लड़के से नहीं बन पाएगा क्वेश्चन नंबर 21, लेकिन आसान है क्वेश्चन नंबर 21। लड़के लोग खुद से डर जाते हैं। 21 में क्या कर रहा ना 0 से π/2 है और कर रहा 3 रूट cos x, ऐसा है 3 रूट cos x, और यहाँ भी है 3 रूट cos x और प्लस में 3 रूट sin x, ये दिया हुआ। और इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो ये तो सिंपल है ना, ये सिंपल है। ये ना क्यों, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से π/2 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से π/2। ध्यान देंगे रूट में है तो वैसी को वैसी रहने दीजिए। ये ना समीकरण फर्स्ट और प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज कर लीजिए। जैसे है वैसी रहने देंगे इस तरीके का क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x 3 cos π/2 माइनस x। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? आ रही है तो समझ में आ रही है तो हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजी से बना लेंगे। ये इसमें क्या किए, कुछ नहीं किए, केवल अपर लिमिट में वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। अब ये हो जाएगा i 0 से π/2। बहुत सिंपल लेवल से समझा रहे हैं आप लोगों को। एक 3 किसी बातें में ज्यादा उलझा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। एक cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है ना साइन थीटा, थीटा के जगह पर x है, ये 3 रूट, यहाँ भी हो जाएगा साइन x और यहाँ भी हो जाएगा क्या ना cos x। समीकरण सेकेंड लीजिए और अब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से ना हम मजे ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को क्या कह लीजिए, ऐड कर लीजिए। आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से π/2, 0 से π/2 कॉमन ले लेंगे, 0 से π/2 कॉमन है और ये क्या रह गया 3 रूट cos x, 3 रूट cos x अब प्लस में 3 रूट sin x, अब प्लस में ये क्या हो जाएगा 3 रूट sin x, 3 रूट sin x अब प्लस में 3 रूट cos x।
जैसा क्वेश्चन है वैसी रहने दिए, केवल प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर दिए, बाकी सेम प्रोसेस कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2i, कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक में इंटीग्रेट करना है हम लोगों का। अब एलसीएम लेंगे, लगता है सेल्सियम सेम है, तो सेम है तो रहने देंगे। 3√3 cos x अब प्लस में 3√sin x, और ये आ जाएगा 3√cos x अब प्लस में 3√sin x, नहीं ये आ गया। अब यहाँ पे देखे तो सेम है, ये कट गया, ये कट गया तो ये आ जाएगा 2i 0 से π/2 1 dx, और ये 2i 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक, 0 से π/2 तक में। अब लिमिट को ना पुट कर ले, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, और ये i बराबर आ गया π/4, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 21 कंप्लीट कर लिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब डायरेक्ट आते हैं 27 में, क्योंकि 22, 23, 24, 25, 26 और 27 सारा क्वेश्चन एक जैसा है, सेम टू सेम है, वो खुद से बना लेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना, 27 भी आप लोगों के ही बनाने के लिए है, ये दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हिंट देते हैं, cot x, और ये दिया हुआ यहाँ पे cot x प्लस में √tan x, तो इसका इंटीग्रेट करना है तो प्रॉपर्टीज से, तो ये कौन सा प्रॉपर्टीज लग रहा, प्रॉपर्टीज नंबर 5। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे। समीकरण फर्स्ट बना लीजिए, i बराबर 0 से π/2, प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल, ए आ गया, और ए i बराबर 0 से π/2, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, tan थीटा होता है, और यहाँ भी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये तो हम लोग सभी जानते ही हैं। और ये समीकरण इसको क्या बना लेंगे, सेकेंड, और इसको ऐड कर लीजिए, ये सारे स्टूडेंटों से एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बन गया होगा, और i हो जाएगा 2i 0 से π/2, ये क्या है ना cot x tan x, इतना प्लस में इतना, और ये आ जाएगा tan x, और ये हो जाएगा cot x dx, ये कह ली, और ये आ गया यहाँ पर 2i 0 से π/2, एलसीएम क्या है, एलसीएम cot x और प्लस में tan x, और ये आ जाएगा cot x और प्लस में tan x, ये सेम है, कट गया। 2i 0 से π/2 1 का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं x, 0 से π/2, और एक 2i हो गया, और यहाँ पे π/2, और i का वैल्यू π/4, ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कंप्लीट करें, और 28 तो आप लोग को हिंट देंगे, और एक क्वेश्चन हो गया ना। अब 28 देखिए, 28 क्या करा, 28 भी आप लोगों से बन जाना चाहिए, और 29 भी। अब 28 क्या करा, ध्यान देंगे, 28 में है 0 से π/2, और बटा में 1 प्लस tan qx dx, ये दिया हुआ, और इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, और ए आई 0 से π/2 1, tan को लिख सकते हैं ऐसे sin qx बाई cos qx,
एस लिख सकते हैं ना सर, इसको लिख सकते हैं ना। और ए आई बराबर हो गया 0 से π/2। एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम ऊपर आ जाएगा cos QX, cos QX प्लस में sin QX dx। ये देखे ये समीकरण फर्स्ट। अब देखे तो क्वेश्चन नंबर लॉट आया 19, क्वेश्चन नंबर 19 सेम टू सेम से मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आप लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या ना, ये आप लोग को HW होगा और साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। और ये आ गया। तो ये 0 से π/2 और ए दिया हुआ। इसका इंटीग्रेट करने के लिए इसको प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज कर लेंगे और प्रॉपर्टीज नंबर 5 यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा π/4। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 तक कंप्लीट कर लिए और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 36। आज की क्लास इतना ही तक, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।